जी को अप्लाई कर रहे हैं। चाइना ने रिपेयरिंग को भी खत्म कर दिया था। हाँ, अब डिस्पोजेबल सर इसमें अपडेशन के साथ साथ अब आपको हर फील्ड में अपडेशन चाहिए होती है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है ऑफलाइन बिजनेस का, वो कहते हैं या बारी ताला मैं सुबह सूरह यासीन भी पढ़ी थी हैं तो मैं 100 रुपया सदका भी कटे है, तो फिर रात तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। और अल्लाह पाक ने कहा है कि भाई वक्त की जरूरत को समझें। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने एक आयत था इन्ना मालो बिन्निया, बिल्कुल कि आपकी अगर नीयत ठीक नहीं थी तो आप जितनी मर्जी यासीन पढ़ते रहे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह पाक कुरान में 700 दफा अपने बंदों को कह रहा है कि भाई मेरी तखलीक पे गौर करो, दुनिया पे गौर करो, चल क्या रही है। अब देखिए डिजिटल फील्ड में लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग बच्चे खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। कुरान में आ रहा है मेरी तखलीक पे गौर करो, वक्त की जरूरियात पे गौर करो, आपको पता लगेगा कि यार ये जो काम हो रहा है ये वक्त की जरूरत है। क्लियर हो गया? जैसे बाप सफर पहले अगर आप करते होंगे तो टांगे, उससे पहले घोड़े थे। लोग एक सफर ट्रैवल करने में 2-2 दिन 4-4 दिन महीने लग जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब स्पीडो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ गई, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां आ गई। उन्होंने क्या किया, जो आपके 3 दिन का सफर था वो आपको 2 घंटों में करवाना स्टार्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, अब आप कहें नहीं सर वो पिछला ही ठीक है घोड़े वाला हले भी, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जनाब आला आप वक्त की जरूरत के मुताबिक चल रहे हैं। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप डिजिटल फील्ड कर लें या कोई भी फील्ड कर लें, आप तलवार से जंग नहीं लड़ सकते। एग्जैक्टली अब आपने गैजेट से लड़नी है क्योंकि हर बंदा अर्निंग करना चाहता है। स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं। अब डिजिटल ने आप सबको इंडिपेंडेंट कर दिया। आप यूट्यूब का दौर है, आज कुछ भी सीखना चाहें सच्चे आप सीख लेंगे। मैंने बड़ी स्टोरी सुनी है, की भी जरूरत नहीं सर मैंने बड़ी इतनी स्टोरी सुनी है। अभी सर एक कोट भी करेंगे, गांव का लड़का जो कह लें कि खेती बाड़ी करता था, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। मैं भी आपको बताऊंगा कि वो लोग जो सिर्फ सच्चे थे, हमारे पास स्टूडेंट्स में काफी डिवोर्स स्टूडेंट्स आए हैं जिनका आगे कोई फ्यूचर ही नहीं था। उन्हें स्किल्स कराई हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड हैं। वो हमें कहते हैं सर जी हमने क्या कर लिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज किया, वक्त की जरूरत को समझा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है हम अपडेशन को अडॉप्ट नहीं करते। आपने जो बात कर दी है यूट्यूब की, जी जी, हम जिस दौर में पढ़े उसमें यूट्यूब नहीं। एग्जैक्टली उसमें आईटी का टीचर भी कोई नहीं था। एग्जैक्टली उसमें हमें प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। तो हमने खुद किया, बेहतरीन एफर्ट की। ऑटोकैड को मैंने 2.1 से स्टार्ट किया और एंड तक में लेके चला। ठीक हो गया। मैं बिगनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक पढ़ाया भी उसको, बहुत डिफरेंट टूल यूज किए। तो वो सारे खुद की, मेरा कोई टीचर नहीं था। डॉस जो थी, डॉस की हमने सर्जरी कर दी थी उसके साथ इतना हमने खेला कि हार्डवेयर के साथ। तो हैकिंग की जब हम बात करते हैं तो आजकल तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्यादा हो रही है, हमने हार्डवेयर के थ्रू उसको किया। अरे वाह। तो हमने तो सैटेलाइट भी हैक कर लिए थे। अच्छा, तो सारा कुछ हमने खुद तो मैं अब कहता हूं कि अगर उस दौर में ये चीजें होती तो हम पता नहीं क्या कुछ कर लेते लेकिन इस दौर में जी प्लीज, ये इंटरेस्ट असल में चीज है। इंटरेस्ट आपका, और उसके साथ कंफर्ट जोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सर हमें गैजेट्स ने पॉजिटिविटी तो दी है, लेकिन इंतहाई नेगेटिविटी हमें इतना कंफर्ट जोन में डाल दिया है। आप देखें फूड पांडा ने घर में आके डिलीवरी करनी है, इम्तियाज का ज्यादा सामान है, आपको घर आके डिलीवर होगा। कोई प्रोडक्ट मंगानी है, आप शालमी नहीं आ सकते डीएचए बैठ के। आप क्या करें, शालमी जाना ही है बड़ा मसला। अब मसला है मैंने अपने बच्चों से पूछा जो गुलबर्ग और डीएचए के एरिया में रहते हैं, मैं कहा आप शालमी गए? कह रहे सर नहीं। मैं कहा अंदरून में ये रंगमहल देखा? कह रहे नहीं। यानी कि मुझे खुद गए हुए 20 साल हो गए सर, क्योंकि ये रुझान ही नहीं रहा। क्योंकि कभी हम वहाँ बाबा की कुल्फी जाके बाबा कुल्फी, एग्जैक्टली। तो अब तो रुझान ही खत्म हो गया क्योंकि कंफर्ट जोन बड़ा आ गया। अब आप कहते हैं क्लिक के डोर स्टेप पे डिलीवरी हो जाएगी, मैं पैसे पे कर दूंगा। कंफर्ट जोन से ज्यादा भी जो इशू है वो ट्रैफिक। अब वहां पार्किंग ढूंढना और वहां जाके एग्जैक्टली वहां पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बड़े आराम से जाया जा सकता था मोटर बाइक गाड़ी पे बड़े आराम से जाया जा सकता था। अब आपके लिए जाना ही प्रॉब्लम है। जाना भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो यूथ है ना, खास तौर पे यूथ, वो कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलती। वो कहती है कि सर मैं 9 बजे शाम 6 बजे तो मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ, घर की रोटियां भी पकानी होती हैं, अम्मी की बातें भी सुननी होती हैं, फिर मैं सोना भी होता है। तो यूं तो मैं मैनेज ही नहीं कर सकती। लेकिन बड़े लोग ऐसे हैं सर जो सच्चे होके अपने साथ स्टडी को भी लेके चलते हैं और स्किल्स को भी लेके चलते हैं। अगर आप दोनों को नहीं लेके चलेंगे रह जाएंगे। स्किल्स बड़ा जरूरी है।
स्किल्स का रुझान बड़ा जरूरी है, अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। अब दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटीज में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने लग गए, प्रैक्टिकल नहीं, किताबी एसईओ ये होती है उन्हें पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन बस डिग्री करवा रहे हैं। अभी लॉन्च हुई है, मुझे पता लगा कि डिग्री करवा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अभी भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको फिर स्किल्स की तरफ आना पड़ेगा। स्किल तो बहुत जरूरी। मैं जैसे कहा था 4 साल पहले मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में सेमिनार देता रहा, तो मेरा फोकस एक यही होता था, कोई एक स्किल लाजमी सीखें। अब बगैर स्किल के आगे नहीं चल सकता इंसान के चले। एग्जैक्टली। मैं इंजीनियर हूँ, तो जब मैं इंजीनियर बना था तो तब भी यही था कि इंजीनियरिंग में किसी एक फील्ड में आपको अपनी कमांड लेनी, बेहतरीन, उसके बाद फिर अदर्स। तो जब तक आप स्किल नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्किल बहुत जरूरी है, किसी एक फील्ड में आपको स्किल मस्ट है। वो एक कोटेशन है कि महंगे बनो तो महंगे बिको। अगर आपके अंदर वही पुराना डाटा है या वही अगर आप डिग्री पे रिलाई कर रहे हैं, कहते हैं कि सर हमने वो जो 10 साल पहले कोर्स किया था उसी की बेस पे चल रहे हैं, तो आप नहीं चल सकते, आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते आज के दौर में। नोकिया वाला हिसाब होगा आपके साथ। लेकिन अगर आप कहेंगे वक्त के साथ चेंज हो, प्रेजेंट क्या हो रहा है उसके मुताबिक क्या हो रहा है, तो आप फिर अर्निंग भी करते हैं और लाइफ को सेटल भी करते हैं। मैं पाइथन की बात करता हूँ, 20 साल से पाइथन नंबर 1 चल रही है। पाकिस्तान में अभी भी यूनिवर्सिटीज में पाइथन नहीं पढ़ाई जा रही। आईओटी में स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई है, वहां पढ़ाई जा रही, लेकिन जनरली और हमारे हमसाये में इंडिया में स्कूलों में पढ़ाई जा रही। तो जब इतना ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर कैसे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। अभी भी हम मैट्रिक और आईसीएस के स्टूडेंट्स जो और उनको क्या करवा रहे हैं, हमारा आउटडेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आउटडेटेड चीजें करवा रहे हैं। अब देखिए कंप्यूटर वाला है, इंटर को मैट्रिक को भी छोड़ें, आप बीएस में आए, ठीक है, पहले सेमेस्टर में क्या हो रहा है, बच्चा तो पढ़ने गया था कंप्यूटर, इस्लामिया का भी सब्जेक्ट आ गया, मुताले पाकिस्तान का भी, इंग्लिश का भी, कंप्यूटर का कौन सब्जेक्ट है एक, अच्छा वो भी बेचारा सीख रहा है और प्रैक्टिकल है ही नहीं। टीचर आया थ्योरी से पढ़ाया और चला गया। नहीं प्रैक्टिकल है, ये नहीं कि नहीं है, उस हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम ऐसे ही है। अदरवाइज जो हमने करिकुलम एचईसी में डिजाइन किया है वह उसमें 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरेटिकल है। मगर अब वो यूनिवर्सिटी में वो क्लास में पढ़ाते हैं, जबकि वो क्लास में नहीं लैब में होना चाहिए। यही मैटर है, और वहां पे उनको प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। वो प्रॉब्लम आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि उसको सही इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और वो इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज की बात की कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में लोड उस पे स्टूडेंट पे कम डाला जाता है ताकि क्योंकि स्टूडेंट आपका रट्टे का आदी होता है। Exactly. ऐसे ही है। आप ये देख लेना कि एफएससी का आपका सिस्टम अभी तक रट्टे वाला है। ऐसे ही है वो, जब वो ये लेवल का डिफरेंट है, वो कंसेप्ट बेस है, एफएससी वाला रट्टे वाला। अब रट्टे से जब वो इस सिस्टम में आता है तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, हम काफी प्रोफेसर्स बैठे थे, इस पे बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी कि शुरू में अगर ज्यादा सब्जेक्ट देंगे तो उसका क्या नेट रिजल्ट आएगा। तो एट द ईज रखना है कि टेक्निकल हम एक सब्जेक्ट दें, फिर दूसरे में 2 करें, आस्ता आस्ता पढ़ाएं लोड सर। लेकिन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में, मगर उसमें वो बच्चे को जाता है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में भी जाता है, वो देखता है कि यार बस थ्योरी चल रही है और आया टीचर और पढ़ा के चला गया। अब इसमें बच्चे की भी अपनी मिस्टेक्स भी हैं कि वो खुद सीखने के लिए मादे नहीं है कि यार मैं उसको अगर टीचर ने पढ़ा दिया है तो मैं आगे बी खुद ही पढ़ लूं। वो कहता है मुझे टीचर ने अगर ये पढ़ाया ना तो मैं, यही कंसेप्ट तो गलत है। इसलिए तो मैंने कहा कि हमारे पास टीचर नहीं था, हमने खुद सारी प्रोग्रामिंग सीखी। अभी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की, तो ये पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल, हमें ये यूनिवर्सिटी लेवल पे काम नहीं करना, हमें ये सर 8वीं 9वीं मैट्रिक का काम है। बिल्कुल, मैं वही बात कर सर, मैं आपको बिलीव करने को, आप इस चीज को बिलीव करेंगे, आप एग्री भी करेंगे कि हमारे करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने 9-10 किस लिए पढ़ी बायो में, क्योंकि सर उसमें कंप्यूटर का टीचर ही नहीं था। टीचर कहते हैं कि बायो। अब ये जो आपने बात की ना टीचर वाली, यही इशू आता है। अब लोग क्या, अब यूनिवर्सिटियों में पाइथन पढ़ाने वाला नहीं है तो स्कूल लेवल पे कहां से आए? देखें, बेसिकली आपको ग्रास रूट लेवल पे जब जाना है तो उसकी पूरी प्लानिंग करनी है। आपने ये देखना है कि पूरे पाकिस्तान में 9th 10th 11th 12th में अगर आपने ग्रेड में ये कंप्यूटर पाइथन पढ़ानी है तो कितने टीचर चाहिए, कितने टीचर, एग्जैक्टली उस पे होमवर्क करके उतने टीचर को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तब आप कर सकते। तो आपके पास तो यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी नहीं है, तो
इस लेवल ये पे काम पूरा भी प्रोसेस है और सर ये 1-2 सालों में बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। बिल्कुल अगर आप आज से स्टेप लेंगे तो फिर जाके अगले 10-20 साल में आपकी यूथ सिक्योर होगी। अब इसके ऊपर बड़े लोगों ने भी यूट्यूब पे आए, आप यूट्यूब भी यूनिवर्सिटी के तौर पे इस्तेमाल होती है। यूट्यूब पे बड़े लोगों ने कॉन्सेप्ट तजवीज कर दिया कि भाई डिग्रीज से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आओ या अपने रटे के कॉन्सेप्ट को बदलो। बड़े लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि वो जो आपकी एजुकेशन सिस्टम 8-9 की है, 10th 11 में आए आप जरा क्या पढ़ रहे हैं, रैम रोम। सर जो बंदा यूनिवर्सिटी में आके 10 11 में आके रैम रोम पढ़ रहा है, ये जरूरत है उसे? हालांकि अपडेट होना चाहिए। 5 से पढ़ता आ रहा है बच्चा, मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आके उसे स्टार्ट कराते हैं, ये होता है। तो आप पुराने नॉलेज के साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते। और उसके साथ अगर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी है तो आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। आपको करियर काउंसलिंग पढ़ानी पड़ेगी। बच्चा कहता है टीचर ही कोई नहीं, बच्चा कहता है हम मुतासिर ही नहीं हो सकते किसी से, क्योंकि वो टीचर इंस्पायर ही नहीं करता उसे। तो यहाँ पर टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, आपको अच्छे टीचर प्रोड्यूस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो बच्चा, क्योंकि मेरा कल का प्रोग्राम इसी पे था टीचर के ऊपर, ये ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। क्योंकि मैं जब 4 साल पहले टीचिंग में आया ना, तो मैंने इसे सब्जेक्ट पढ़ा, टीचर से ट्रेनर, ठीक है। तो मैंने इस चीज को बड़ा गैप देखा कि भाई अगर आपने टीचिंग करनी है ना, तो सिर्फ किताब पढ़ा के नहीं आप कर सकते, आपको इंस्पायरेशन भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपने मेंटोर से सीखा, अपने उस्ताद इकराम को फॉलो किया, वो किस तरह से लेके चलते हैं, बच्चों से गपशप, तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप ये गैप फिल नहीं करेंगे तो जनाब आला फिर वही कॉन्सेप्ट है कि बच्चा आएगा, किताब खोलेगा, वालेकुम अस्सलाम, वो सिर्फ क्लासरूम तक इज्जत करेगा, उसके बाद वो आपको पहचानेगा ही नहीं। रिस्पेक्ट टीचर की बहुत जरूरी है। और अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, तो आप दोनों से हम इजाजत चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, अली रजा आपका भी। आपका शुक्रिया सर। और होता यही है कि जब डिस्कशन पीक पे पहुंचती टाइम खत्म हो जाता है। एनीहो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। एंड पे सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बेहतर करने, एक टारगेट सेट करके उस पर जब तक हम काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे हैं? कोविड के बाद बूम सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आया। शटर डाउन थे हर एक के, बिल्कुल, और बिजनेस को ग्रोथ चाहिए थी, और उसकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हुई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। देखिए, मार्केटिंग पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज के दौर में इंसान के पास रोटी घर है या नहीं है, लेकिन एक गैजेट जरूर है। अब लोग इश्तेहारों पे पैसे खर्च करना अच्छा नहीं समझते। इश्तेहार पे जब आप अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है, उससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगाना पड़ता है। गैजेट ने आपको पूरा बांध लिया है। दूसरों के बगैर रह लेंगे, मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। उसे पता है आपको कब क्या देखना है।